इस गांव में लोग अपने सपने बेच देते हैं। ये उस समय की बात है जब हमारे स्कूल की छुट्टियां पड़ी थी। घर पर सब लोग नानी के घर जाने की ज़िद कर रहे थे, लेकिन मेरा मन कहीं और ही था। माँ ने कहा चलो सब साथ में नानी के घर चलते हैं, पर मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं जाना, मैं अपने दोस्तों के साथ नैनीताल जा रहा हूँ। पहले तो माँ ने बहुत मना किया, लेकिन मेरी ज़िद के आगे माँ मान गई और हम सब नैनीताल निकल गए। मैं और मेरे कुछ दोस्त नैनीताल पहुंच गए। हमने वहां झीलें देखी। हम पहाड़ों में घूम रहे थे, हंस रहे थे, मज़े कर रहे थे। धीरे धीरे हम घूमते घूमते जंगल में काफ़ी अंदर तक चले गए। हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि हम जंगल में कितनी अंदर तक आ चुके हैं। अब दिन ढलने लगा था, जंगल और भी घना लगने लगा। चारों तरफ एक ही अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी हमें एक पुराना सा बोर्ड दिखाई दिया। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन धूल के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसको साफ किया और जैसे ही मैंने उसको पढ़ा, मेरे होश उड़ गए। उस पर लिखा था इस गांव में सपने बेचे जाते हैं। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। पहले तो लगा कि कोई शायद मजाक कर रहा है, लेकिन फिर हमने चारों तरफ देखा। इतने घने जंगल के बीच कोई गांव कैसे हो सकता है। सबसे अजीब बात यह थी कि उस बोर्ड के सामने एक छोटा सा रास्ता था जो सीधा ही जंगल के अंदर जा रहा था। पता नहीं क्यों उस रास्ते को देखते ही हमें ऐसा लगा जैसे वो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। हम चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाए और धीरे धीरे हम उसी रास्ते पर चलने लगे। जैसे ही हम उस रास्ते से आगे बढ़े, हवा ठंडी हो गई और जंगल का सन्नाटा गहरा हो गया। कुछ देर बाद हम एक गांव के अंदर पहुंच गए। गांव बिल्कुल अजीब था। वहाँ हर घर के सामने एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन सबसे डरने वाली बात यह थी कि हर दुकान पर एक ही बात लिखी थी, यहाँ सपने बेचे जाते हैं। अब हम सच में डरने लगे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये जगह क्या है। तभी हमने देखा कि गांव के लोग हमें घूर रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न खुशी न गुस्सा, बस खाली नज़रें। तभी एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आया और बोला सपने बेचोगे? हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दोस्त ने मजाक में बोल दिया अगर बेच दें तो क्या मिलेगा? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया और बोला पैसे, बस अपना सपना दे दो। हम अभी भी इसे मजाक समझ रहे थे। तभी मेरे दोस्त ने हंसते हुए कहा ठीक है, ले लो मेरा सपना। जैसे ही उसने कहा, बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और अगले ही पल मेरे दोस्त का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ गया। हम सब घबरा गए। हम उसे हिलाने लगे, उसे पुकारने लगे, लेकिन वो बस हमें देख रहा था, जैसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा हो। तभी हमने देखा कि उसके हाथ में अचानक पैसे आ गए थे। बूढ़ा बोला लेन देन पूरा हुआ। अब हमें समझ आ गया था ये कोई मजाक नहीं है। हम वहाँ से भागने लगे, लेकिन जैसे ही हम मुड़े, गांव के लोग हमारे सामने खड़े हो गए। उन्होंने एक साथ कहा यहाँ आकर कोई खाली नहीं जाता। अब डर अपने चरम पर था। हम भाग भी नहीं सकते थे। तभी हमारी नज़र एक गांव के बीच खड़े एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर छोटे छोटे चमकते हुए गोले लटके हुए थे। बूढ़ा बोला ये सब सपने हैं जो लोग यहाँ बेच जाते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते डरते एक गोले को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरी उंगली उसे लगी, मेरे दिमाग में तेज़ी से दर्द शुरू हुआ और मुझे अजीब अजीब से दृश्य दिखने लगे। लोग अपने सपने दे रहे हैं और फिर धीरे धीरे अंदर से खाली हो रहे थे। अब मुझे सब समझ में आने लगा। ये लोग सपने खरीदते नहीं, ये लोग सपने छीन लेते हैं। तभी बूढ़ा मेरी तरफ देखकर बोला तू भी देगा या यहीं रह जाएगा? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपने दोस्त को देखा जो पहले जैसा नहीं रहा था, और उस पल डर ने मुझे वो कहलवा दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैंने धीरे से कहा ठीक है, मेरा सपना भी ले लो। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। वो बूढ़ा आदमी मुझे हैरानी से देखने लगा। वो बोला तू यहाँ पहले भी आ चुका है। ये सुनकर मैं अंदर तक हिल गया। मेरे दिमाग में अचानक अजीब अजीब तस्वीरें चमकने लगी। यही गांव, यही लोग
और मैं खुद अपना सपना बेच रहा हूँ। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इसका मतलब मैं पहले भी अपना सपना बेच चुका था और आज फिर यहाँ आ गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखें खुली, मैं अपने घर में था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माँ ने पूछा, कैसा रहा सफ़र? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा था। लेकिन उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर कुछ गायब है। मैंने याद करने की कोशिश की, मुझे कुछ भी याद नहीं आया। तभी मेरे फ़ोन पर एक संदेश आया, आपका सपना पहले ही लिया जा चुका है। मैं शांत हो गया, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था कि इस बार मैं अपना सपना बेचने नहीं गया था, बल्कि अपने दोस्तों का सपना बिचवाने गया था।